Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7 science, electric current and its effect, which is 10th chapter. We have discussed a lot in this chapter like symbols of electric components, electric current and its effects also. Okay, now we are doing some NCERT exercises. So, which are the, the first question is draw a Draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuits: connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and बैटरी। आपने इनके क्या करने हैं, इनके बारे में बताना है, इनके कौन कौन से सिंबल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कनेक्टिंग वायर्स की बात करते हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स जो होती हैं, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स को हम दिखाते हैं, शो करते हैं इस तरह के शाइन से। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स एक सीधी लाइन। इसके बाद स्विच इन द ऑफ पोजीशन, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, स्विच ऑफ। ठीक है, स्विच ऑफ को हम दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला, इस तरह से, और ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्विच ऑफ। अब इसके बाद है बल्ब। बल्ब को कैसे बताएंगे, बल्ब को बताएंगे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, इस तरह से फोल्ड करके, और इस तरह से हम बल्ब बताएंगे। ठीक है, ये बल्ब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेल। सेल को बताने के लिए, सेल को बताएंगे हम इस तरह से, एक सिंगल सेल है, ये लंबी लाइन है, ये मोटी लाइन है, और इस तरह से सेल हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा स्विच ऑन। स्विच ऑन, स्विच ऑन कंडीशन में आप देखो, ऑन कंडीशन में तो क्या होता है, यहाँ से एक गोला यहाँ होगा, एक गोला यहाँ होगा, इसके ऊपर एक लाइन ऐसी होगी, कनेक्टेड हो गए। ठीक है, इसके बाद बैटरी आएगी आपके पास। ठीक है, बैटरी में क्या है, बैटरी, बैटरी देखो कैसे होती है, एक यहाँ पर होगा, ये लॉन्ग वाली कनेक्टेड होगी, फिर छोटी वाली होगी, फिर लॉन्ग वाली, फिर छोटी वाली, फिर लॉन्ग वाली, फिर छोटी वाली, फिर लॉन्ग। इस तरह से क्या है, एक या दो या दो से ज़्यादा सेल इसमें जुड़े होंगे। ठीक है, ये बैटरी होगी। तो इस तरह से आपने साइन बनाना है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 10.21। इसका सर्किट डायग्राम बनाना है आपने। ठीक है, सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाओगे, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर, अच्छा इस तरह से बल्ब जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ देंगे। ठीक है, एक बल्ब जोड़ दिया हमने, इस तरह से ये बल्ब जुड़ गया। ठीक है, अब ये सर्किट आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, देखो सेल लगा हुआ है, तो सेल कैसे लगा हुआ है, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये सेल लगा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, नीचे लाइन खींची। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे। स्विच के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर अभी देखो एक ऐसी कंडीशन में, अभी ऑफ कंडीशन में, तो ऑफ कंडीशन में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से गोला करेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे, या फिर इसको ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, कैसा, ऐसा, यहाँ से गोला किया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अभी ये स्विच है, अभी ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, इस तरह से हम दिखा देंगे इसे। ठीक है, ये स्विच हो गया, ये स्विच है, ये सेल है, और ये बल्ब है। ठीक है, सारे हमारे फुलफिल हो गए, बल्ब हो गया, सेल हो गया, और स्विच हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज फिगर 10.22 shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminal with wires to make a battery of 4 cells. ठीक है, आपने क्या करना है, इन 4 सेल्स को इस तरह से जोड़ना है कि ये एक बैटरी बन जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप जोड़ दोगे इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये जुड़ गया। इसके बाद आपने कैसे जोड़ना है, अच्छा यहाँ से नहीं जोड़ो, यहाँ से क्या करो, इसको ऐसे जोड़ो। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ो, यहाँ से कोई पॉजिटिव ये वायर आ गई। ठीक है, ये यहाँ से वायर आ गई। अब इसके बाद इस नेगेटिव को यहाँ पॉजिटिव में जोड़ दो। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको यहाँ से, ये नेगेटिव है, इसको यहाँ से इसके पॉजिटिव में जोड़ दो। ठीक है, अब इसको इसके यहाँ से पॉजिटिव में जोड़ दो, और इस तरह से नेगेटिव आगे कर दो। ठीक है, इस तरह से आपकी बैटरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो सारा सेल एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, एक वायर से कनेक्ट हो गया, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज
द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.23 डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। कि जो सर्किट 10.23 में दिया हुआ जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बोला जो सर्किट है उसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है उसका प्रॉब्लम हमने देखना है, और जो भी नेसेसरी चेंजेस, जरूरी चेंजेस हैं उनको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। ये सर्किट देखो, देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो स्विच लगा हुआ है, ऑन है, देखो ऑन है स्विच, यानी कि क्लोज्ड है, लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है, ऑन होता है स्विच। ठीक है, जब क्लोज्ड होता है सर्किट। ठीक है, यहाँ पर सही है। बल्ब भी हमारा देखो, बल्ब ओके है, बल्ब ओके है। ठीक है, इसके बाद सर्किट पूरा कंप्लीट है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, चलो ये भी सही है। इसके बाद आके पॉजिटिव है इधर, और ये लेकिन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसके बाद फिर पॉजिटिव आ गया, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जबकि क्या होना चाहिए था, ये वाला नेगेटिव होना चाहिए था और ये पॉजिटिव होना चाहिए था। अब देखो यहाँ से, अगर देखो ये सर्किट अगर ऐसे बनता, ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे यहाँ से बंद है। ठीक है, यहाँ से बंद है, इसके बाद आगे ये इस तरह से है। ठीक है, ये नीचे आया बल्ब, यहाँ से ये एक सेल है। ठीक है, एक सेल इसके आगे लगा है, इसके आगे लगा है सेल एक। ठीक है, इस तरह से सेल लगा है। ठीक है, इसमें क्या होता, माइनस था, इधर प्लस होना चाहिए, इधर प्लस है, इधर फिर माइनस होना चाहिए था और इधर प्लस होना चाहिए था। ठीक है, अब ये क्या बन जाता, कंप्लीट बैटरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, जो कि क्या होने चाहिए थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए थे, यानी कि दोनों पॉजिटिव क्या है, एक सामने जुड़ गए, तो ये इसलिए बल्ब नहीं चल रहा है। अब ये सही हो गया है, तो अब ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, ऑन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई आपने दो इलेक्ट्रिक करंट के क्या बताने, इफेक्ट बताने। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट हो गया आपके पास कि क्या, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक करंट का ही है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आता है इससे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने हीटर वगैरह चलाते हैं, इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। सेकंड आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि मैग्नेट की तरह भी काम करता है, जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो मैग्नेट की तरह भी काम करता है। इफेक्ट हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट व्हेन द करंट इज स्विच ऑन through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north south position, explain। ठीक है, जब करंट पास होता है, स्विच ऑन होता है जब एक वायर से, तो अगर उसके पास एक कंपास होता है, तो कंपास के उसके सामने अगर कंपास रखा हो, तो कंपास की निडल क्या होती है, थोड़ी सी इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। नॉर्थ साउथ पोजीशन में डिफ्लेक्शन हो जाता है कि जब उसके बगल में क्या करे, करंट पास करे। ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि when a current is switched on through a wire, the wire starts behaving as a magnet। ठीक है, जो वायर होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। हमने बोला था कि जो करंट होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, जो करंट वायर्स होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द वायर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट, hence when a compass needle is placed near the given current carrying wire, it gets influenced by the magnetic effect of electric current and gets deflected from its north south position। ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे कि जो क्या है, वायर है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लग गई है करंट की वजह से, और उसकी वजह से क्या है, अब उसके बीच में कंपास, उसके आसपास कंपास रखा है, तो कंपास की उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इंट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो नॉर्थ साउथ की जो निडल थी वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, उसके नियर बाई ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए वो क्या करेगी, जो नेचुरल जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, और वो उस मैग्नेटिक की वजह से इन्फ्लुएंस में आके वो क्या करने लग जाएगी, डिफ्लेक्शन करने लग जाएगी, मतलब हिलने लग जाएगी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर 10.24 इज क्लोज। ठीक है, एक डब्बी लगी है, माचिस की डब्बी, उसके अंदर एक क्या है, कंपास निडल रखी है। ठीक है, कंपास है, कंपास की निडल है। ठीक है, कंपास निडल शो द डिफ्लेक्शन, क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन। ठीक है, अगर इसमें सर्किट में लगा है तो क्या ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेगी, स्विच इन द सर्किट शोन फिगर 10.24 में। ठीक है, इसमें देखना है तो क्या करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, देखो बताओ,
नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? एक रीज़न है इसका। देखो यहाँ पर क्या है, स्विच है, स्विच ओके है, ओके। उसके बाद ये क्या है, बल्ब, बल्ब भी ओके है। इसके बाद ये कंपास की निडल भी है, निडल ओके है। लेकिन वो कहाँ गई, सेल और बैटरी, सेल और बैटरी ये तो है ही नहीं, सेल और बैटरी तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं होगा, इसको ये निडल वैसे रहेगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगी, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है द लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स। ठीक है, जो लॉन्गर वाली लाइन होती है, जब हम ऐसे बनाते हैं ना, तो लॉन्गर वाली जो लाइन होती है वो क्या बताती है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल बताती है। क्या बताती है? पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बताती है। इसके बाद बी है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, टू और टू से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू या टू से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं उसे? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी, बैटरी। ठीक है, बैटरी बोलते हैं। इसके बाद सी है व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट, क्या होता है, अगर रूम हीटर ऑन है तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा हीट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इट प्रोड्यूसेस हीट। यही तो होगा, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूसेस हीट। डी होगा द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। ठीक है, एक सेफ्टी डिवाइस हमारे घरों में लगा होता है जिससे हम हीटिंग इफेक्ट से बच सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कभी इतना ज़्यादा पावर लेकर आता है कि उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे जितने भी घर के अप्लायंसेज हैं, जितने भी फ्रिज हैं, कूलर हैं, वो जल सकते हैं। ठीक है, उतनी हाई हीटिंग की वजह से। तो ऐसी कौन सी चीज़ हम घर में लगाते हैं जिसकी वजह से इफेक्ट कम हो जाता है, इफेक्ट क्या होते हैं, हम बच जाते हैं इस इफेक्ट से। ठीक है, तो क्या होता है? फ्यूज़, फ्यूज़ ऐसा होता है घर में, जिसको आज हम एमसीबी बॉक्स भी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी बॉक्स सबके घर में लगा होता है। ठीक है, तो फ्यूज़, इसको फ्यूज़ बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, टू क्वेश्चन ए, 9 का ए क्वेश्चन है टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ठीक है, अगर एक बैटरी आपने बनानी है तो आपने क्या करना है, एक नेगेटिव टर्मिनल को, एक सेल के एक नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। क्या बात सही है? नहीं, फॉल्स। एक जैसे टर्मिनल को जोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बी व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, जब वो एक फ्यूज से गुजरता रहे और उसमें एक सर्टेन लिमिट को पार कर दे, यानी कि बिजली बहुत तेज आ गई और क्या है, फ्यूज से होते हुए वो जा रही है, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक, तो फ्यूज वायर क्या मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। ये बात सही है या गलत है? देखो, हमने एग्जाम्पल भी पढ़े हैं इसके कि सही बात है कि गलत बात है। तो सही बात है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस पे आएगी हाई पावर और ये मेल्ट नहीं होगा तो हमारे घर के जितने अप्लायंसेस है सब जल जाएंगे। ठीक है, उतनी हाई हीटिंग की वजह से इसका मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेल्ट होगा तभी क्या होगा, फ्यूज़ का मेल्ट होना ज़रूरी है। अगर फ्यूज़ मेल्ट नहीं होगा तो वो पावर जो है वो सारे घर में चले जाएगी। ठीक है, और यहीं पे ये मेल्ट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं, सारी चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट सी है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसको देखेंगे क्या कर सकता है, बताओ। एक इलेक्ट्रिक जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो क्या एक जो आयरन का पीस है उसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है? बताओ। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, जब करंट पास होता है इसमें। ठीक है, करंट पास होता है, हेंस इट विल अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। अगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो तब वो बिल्कुल ट्रू है, इसका करेगी बिल्कुल। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, ये ट्रू, सॉरी ट्रू नहीं, फॉल्स है ये, फॉल्स, ये करेगा नहीं। ये नो लिख रखा है ना, डज नॉट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, तो फॉल्स हो जाएगा।
बिल्कुल फॉल्स होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि वो करेगा वो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो ये गलत बात है, फॉल्स है। ये बात सही है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगा, ये सही बात है। यहाँ डज नॉट लिखा है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। डी वाला क्या है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रिक बेल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही तो चलती है, उसी का इफेक्ट तो है उस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फॉर अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। क्या आप सोचते हो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करने के लिए, गार्बेज हीप को निकालने के लिए काम आ सकता है? तो नहीं, नो, नहीं आएगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या आता है, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है, बैड कंडक्टर आप इसको बोल सकते हो, इंसुलेटर बोल सकते हो, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक जब इंसुलेटर है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वैसे भी उसको नहीं छू सकते, आप छू भी लोगे तो कुछ होगा नहीं उसे, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म कहाँ दिखाता है, जहाँ पर वो मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, यानी कि आयरन होगा, जैसे इस तरह के होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे दिखाएगा। प्लास्टिक इज द इंसुलेटर, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करेगा। तो एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने में यही है कि प्लास्टिक, सेपरेटिंग प्लास्टिक जो भी है उसके लिए वो काम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। अब इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आ रखा है और उसने रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वो आता है और वो फ्यूज वायर को क्या करता है, पीस ऑफ वायर को रिप्लेस करता है। वुड यू एग्री, क्या आप एग्री हो कि वो कर देगा? गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्सेस, ठीक है, क्या आप एग्री हो कि उसे वो फ्यूज वायर क्या करनी चाहिए, रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है, ये आपने चेक करना है, क्या वो करेगा, फ्यूज वायर को रिप्लेस करना चाहिए उसे, नहीं करना चाहिए, ये सब देखेंगे आप। तो नो, द इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर, किसी भी पीस ऑफ, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, पीस ऑफ वायर, कोई सी भी पीस ऑफ वायर लगा देगा, वो नहीं लगाएगा, नहीं लगानी चाहिए। कौन सी यूज़ करनी चाहिए, हमेशा आईएसआई मार्क वाला ही क्या करना है, आपने आपने पढ़ा है कि आईएसआई मार्क वाला जो फ्यूज़ होगा उसी को लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई सी भी पीस ऑफ वायर लगा के आपने फ्यूज़ लगा दिया, अगर ऐसा कर दोगे आप तो क्या पता वो फ्यूज़, वो वायर है जो इतना कैपेबल ना हो और वो क्या हो जाए, जल जाए, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें आपके लाखों के अप्लायंसेस जल सकते हैं, जितने भी आपके फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी चीज़ें, हीटर, गीज़र है ना, वो सब जल जाएगा। लेकिन आप अगर आईएसआई मार्क का यूज़ करोगे, आईएसआई मार्क का एक अच्छा फ्यूज़ यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है कि आप अच्छी क्वालिटी का करोगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के हाई जाने पर भी फ्यूज़ सही वर्क करता है, ठीक है। और अगर आपने गलत ऐसी कोई सी भी वायर लगा दी और फ्यूज़ वर्क नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक circuit using a cell holder shown in figure 10.4, a switch and a bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubeda is identify the possible defects in the circuit. ठीक है, अब जुबेदा है, जुबेदा के क्या है, जुबेदा ने बोला कि जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर, सेल होल्डर का यूज़ करके वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद व्हेन शी पुट द स्विच द ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो, जैसे ही वो स्विच को ऑन पोजीशन में रखती है तो उसका बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट, ठीक है, उसके क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट्स हैं उसको बताना है आपने, ठीक है। कौन से डायग्राम में, 10.4 डायग्राम में, 10.4 डायग्राम में क्या है, यहाँ पर आपके पास 10.4 डायग्राम नहीं है, ठीक है। 10.4 डायग्राम हम बना देते हैं आपके लिए कि जुबेदा क्या करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाती है सेल होल्डर से, ठीक है। सेल होल्डर इस तरह का होता है, दो सेल लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और सेल लगा होगा इस तरह से। अब क्या है, ठीक है, अब उसने क्या किया है, वो क्या बोल रही है कि जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन 10.4, अ स्विच एंड अ बल्ब, ठीक है। व्हेन शी पुट द स्विच इज द ऑन कंडीशन, जब वो स्विच को ऑन कंडीशन में रखती है द बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है।
और हेल्प जुबेदा। अब जुबेदा की हेल्प करनी है आपने कि वो बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि क्यों नहीं कर रहा होगा, हेल्प जुबेदा आइडेंटिफाई। तो अब देखो पहला रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जो क्या है, सेल है वो सेम टर्मिनल में, सेम टर्मिनल से कनेक्ट है, सेम टर्मिनल से कनेक्ट है, सेम टर्मिनल कनेक्टेड। ये हो सकता है कि जो सेल है वो गलत तरीके से कनेक्ट हो गए, सेम टर्मिनल कनेक्टेड हो गए। सेकंड, बल्ब क्या है, फ्यूज़ है, ये हम बोल सकते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हम ये कंडीशन बोल सकते हैं कि कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली, कनेक्टेड, नो नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये रीज़न दे सकते हैं हम, इस वजह से ये क्या हो सकते हैं कि उसका बल्ब नहीं जल रहा है। ये 3 रीज़न हो सकते हैं कि उसका बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो 13 है। इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.25, आपको एक सर्किट दे रखा है 10.25 में। अब उसमें बता रहा है, उसमें पूछ रहा है आपसे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, कि क्या कोई बल्ब जलेगा अगर स्विच क्या हो ऑफ कंडीशन में। अगर ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, अभी देखो ऑफ कंडीशन में कोई बल्ब जलेगा, नो, कोई बल्ब नहीं जलेगा। ऑफ कंडीशन में कैसे जल जाएगा भाई बल्ब, नहीं जलेगा। जो ऑफ कंडीशन में तो सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, अधूरा है यहाँ पे से, ये कनेक्टेड नहीं है, तो नो होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। क्या होगा अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो ए बी सी में से किसके कौन कैसे क्या होगा, जलेगा, कौन कितनी जल्दी जलेगा, कौन बाद में जलेगा, ऐसा पूछ रहा है। व्हाट विल बी द ऑर्डर, क्या ऑर्डर होगा, कौन पहले जलेगा, ए बी सी में से कौन सा जलेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन देन ऑल द बल्ब्स विल ग्लो एट वंस, वो एकदम से जल जाएंगे, उसमें कोई ए बी सी नहीं होगा, उसमें सब एक साथ जल जाएंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड स्विच, क्योंकि वो सब के सब एक ही बैटरी और एक स्विच से कनेक्टेड है। तो जैसे ही करंट पास होता है तो फ्लिक ऑफ सेकंड्स में होता है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन पहले जलेगा कौन बाद में जलेगा, ए बी सी एक साथ जल जाएंगे। जैसे कनेक्ट होगा पूरा वायरिंग एक साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो तीनों के तीनों सिमल्टेनियसली क्या होंगे, एक साथ जलेंगे, ठीक है। ग्लो एट अ सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए और हमने अच्छे से डिटेल भी इनकी क्या की, शेयर की। सो आज हम इस चैप्टर में ये कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको समझ चुके होंगे, एनसीईआरटी भी हमने कर ली होगी, और आज हम इस चैप्टर में यहाँ पर फिनिश हो चुका है हमारा एनसीईआरटी। सो अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।